Welcome to all of you, Surprise Online Learning Center. Today we are now discuss about fiber to fabric. Class 6 Science, fiber to fabric. प्रीवियस वीडियोस में हम लोग पढ़ भी चुके हैं फाइबर टू फैब्रिक के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ था, सिंपल सा है, जनरल कह लीजिए। तो फाइबर टू फैब्रिक मतलब धागे से कपड़े तक की प्रोसेस के बारे में इसमें सब आपको देखना है, पढ़ना है, क्या कैसे है क्या कैसे नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर। फाइबर क्या होता है? धागा होता है, पहले भी बताया जा चुका है। धागा होता है या रेशा होता है, उन्हीं रेशों से क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, रेशे ऐसे होते बहुत हल्के हल्के ना, लेकिन उन्हें हम क्या करते हैं, उनकी जब बुनाई होती है तो ऐसे होते हैं, फिर ऐसे 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 ना, ऐसे बुनते हैं ना, मतलब दो धागे लेके उसको ऐसे लपेट देते हैं तो मजबूत हो जाता है। ठीक है, मजबूत हो जाता है ना। तो अगर मजबूती की बात करें तो जैसे आप कोई भी कपड़ा लेते हो उसके किनारे से धीरे धीरे निकाल देते हो ना। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड वी सी, द थिन स्ट्रैंड्स वी सी ऑफ थ्रेड, मतलब धागे का जो सबसे हल्का बहुत पतला चीज आप देखते हो, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर। स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर, मतलब बहुत ही छोटे छोटे रेशों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। अगर यहां पे हम लिख दें तो देख लीजिए, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, द थिन strands of thread that we see are made up of, that we see are made up of, that we see are made up of still thinner strands. Still thinner strands are called फाइबर। ठीक है, अब बात अगर हम करें नेचुरल फाइबर की, नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर अगर देखा जाए तो द फाइबर्स ऑफ कॉटन, the fibers of some fabric such as cotton, jute, the fibers of some fabric such as cotton, jute, या फिर लिख दे रहे हैं the fiber of some fabric, कॉटन, जूट। कॉटन क्या होता है? कॉटन का प्लांट होता है, ठीक है, और जूट का भी प्लांट होता है, ठीक है। सिल्क एंड उल, जूट, सिल्क एंड उल obtained from plants or animal, plants or animals, these are called natural fiber, these are called नेचुरल फाइबर। मतलब कि ऐसे फाइबर जिनके कपड़े किसके बने हो? कॉटन के या जूट से बने होते हैं, सिल्क या उल से बने होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो कहां से मिलते हैं? हमें पौधों से मिलते हैं, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर कहलाते हैं, ठीक है। और अगर आर्टिफिशियल की बात करें, सिंथेटिक फाइबर की बात करें, तो मतलब ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट एनिमल से ऑब्टेंड नहीं होते हैं। अब बात कर लें जैसे these fiber
are not obtained from plant or animal। ठीक है, मतलब ऐसे फाइबर, ऐसे रेसे जो ना तो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं ना जानवरों से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रेसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रेसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल रेसों में। नेचुरल में क्या क्या होते हैं? तो कॉटन का प्लांट आता है इसमें, और जूट प्लांट। तो कॉटन प्लांट की जो कल्टीवेशन है कॉटन प्लांट का, उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है? कॉटन प्लांट के लिए कल्टीवेशन जो है उसमें ब्लैक सॉइल होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? वहां का जो एटमॉस्फेयर होगा वो गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे अच्छे से पैदा होगा, अच्छे से इसका प्रोडक्शन होगा कॉटन का, जो आमतौर पर रुई का पौधा कहते हैं। रुई देखियो, रुई अगर ऐसे ऐसे कर दो तो उससे बहुत हल्के हल्के रेशे निकलते हैं ना, आपके बाल से भी पतले होते हैं, उन्हीं से धागे बनाए जाते हैं और धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा? हॉट क्लाइमेट होना चाहिए ना, गर्म। वहां का जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम जूट की बात करें, ये मेनली ग्रो कहाँ कराया जाता है? वेस्ट बंगाल, असम। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, असम में ग्रोन कराया जाता है। और जब इसकी फ्लावरिंग कंडीशन होती है तो ये समझिए कि रेडी हो गया है। क्या करने के लिए? पानी में भिगोने के लिए। इसको कट करेंगे, फिर पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगोने के बाद इसकी जो बार्क होती है, छाल, उसको निकाल लेते हैं और फिर धागा बनाने के, रेशा बनाने का काम आता है। ठीक है, तो ये चीज कहाँ हुई? ये आपका पश्चिम बंगाल, असम मेनली ग्रो कराया जाता है। और ये तो जहां भी ब्लैक सॉइल मिल जाएगा और वहां पर जो एटमॉस्फेयर होगा हॉट होगा, तो वहां पे क्या होंगे? ये मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद इनकी जो प्रोसेसिंग होती है कॉटन की, जो अगर प्रोसेसिंग, कॉटन का जो क्रॉप होता है, रुई होती है, जो क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। मतलब आप ये कहिए कि हार्वेस्टेड कर लेते हैं ना, हार्वेस्ट कर लेते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं? कंपनी लेके जाती है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल में लेके जाती है। उसके बाद उससे क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन ऑफ कॉटन। सेपरेशन ऑफ कॉटन सीड फ्रॉम कॉटन। मतलब कि जो कॉटन होता है उससे कॉटन के बीज को अलग किया जाता है। अलग करने के बाद क्या करते हैं? अलग करने के बाद फिर वो क्या किया जाता है? उसमें अगर कोई गंदगी है तो उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद रेशे को अलग अलग करते हैं। रेशे को अलग अलग करने के बाद क्या होती है? धागे की बुनाई शुरू होती है, फाइबर बनना शुरू किया। फाइबर बना दो, उसके बाद उसका कलर करते हैं। क्या करते हैं? फाइबर बनाओ और फिर कलर किया जाता है। कलर करने के बाद तब कलर के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, जो ये सेपरेशन ऑफ कॉटन सीड फ्रॉम कॉटन, इसको हम क्या कहते हैं? गिनिंग कहते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है? गिनिंग, GINNING, गिनिंग। ठीक है, सॉरी NING। The separation of cotton seed from cotton, this process is called as ginning। फिर से the separation of cotton seed into cotton, this process is called ginning। ठीक है, उसके बाद बात आती है यार्न बनाने की। तो यार्न कैसे बनता है? टू मेक फाइबर्स, टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स। ठीक है, मतलब सभी जो फाइबर्स होते, रेशे होते हैं, उनसे जो फैब्रिक बनाया जाता है,
फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? यार्न में। ठीक है, ये धागे के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता, सॉरी इसको क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। ठीक है, मतलब उसको पहले धागे के रूप में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? पहले तो चरखा होता था, चरखे से धागा सूत काटते थे ना, लेकिन अब क्या है, अब तो मशीनें हैं, हैंडलूम्स, हैंडलूम से में तो कपड़े की बुनाई होती है, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यार्न से क्या बनता है? जो यार्न बनता है आपका, यार्न से फैब्रिक बनता है, जो कहाँ बनता है? पहले तो हैंडलूम्स में बनता था, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं। हैंडलूम्स मतलब हाथ से बनता था, ठीक है, मशीनें होती थी, उसको हाथ से, एक तरह की मशीन ही समझिए, उसमें बहुत टेक्निकली नहीं था, आराम से चलाया जा सकता था। ठीक है, या फिर अगर ऊल की हम बात करें, हाँ यहाँ पे अगर नेचुरल में है तो ऊल और कॉटन, ऊल की बात अगर हम करें, मतलब ऊन की, तो ऊन कहाँ से मिलता है? हमें शीप से मिलता है ना। ये भी क्या है? आपका नेचुरल फाइबर है, शीप से मिलता है, मतलब उसके बाल निकाले जाते हैं, उसका भी क्या होता है? उससे ऊन बनाया जाता है, ऊन का धागा बनाया जाता है, और फिर उसकी वेविंग की जाती है, मतलब बुनाई की जाती है। ठीक है, सिल्क उसके बाद है, सिल्क मतलब कॉटन आपका है, हाँ सॉरी रेशम। ठीक है, ये कहाँ पे वो कल्चर किए जाते हैं? ये आपके शहतूत के पौधों पे कल्चर किए जाते हैं। कोकून, रेशम के जो कीट होते हैं ना, उसमें कीट का, सॉरी जो रेशम का धागा होता है कोकून से निकाला जाता है। कोकून को क्या किया जाता है? उबाला जाता है। ठीक है, ये भी नेचुरली प्रदान किया जाता है, नेचुरली मिलता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल है वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित। मानव निर्मित कुछ प्लास्टिक के भी अंश होते हैं। ठीक है, तो जो प्लास्टिक के अंश होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो उस दिन बता रहे थे ज्यादा चिकना होता है। ठीक है, कैसा होता है? ज्यादा चिकना होता है। तो यहाँ पे सम प्लांट फाइबर, तो क्या था? कॉटन और जूट। ठीक है, तो कॉटन कहाँ पे पाया जाता है? कॉटन ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे क्या हो? ब्लैक सॉइल हो और टेम्परेचर जो हो थोड़ा हाई हो, एटमॉस्फेयर वहां का गर्म हो। लेकिन जूट के लिए क्या चाहिए? जूट के लिए ऐसी जगह जहाँ पे अगल बगल पानी हो, क्योंकि जब ये पक जाता है तो इसको क्या करना चाहिए? मतलब कट करके कहाँ पानी में डाल देते हैं, जिससे उसका बार्क जो है आसानी से छीला जा सके। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी प्रोसेसिंग की बात करेंगे, यार्न से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, वीविंग होती है, ठीक है, पाइप स्ट्रेट होता है, इन सब के बारे में कल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।